सबसे पहले सबसे अहम यानी मौसम। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी जबकि ज़ेरी अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम और सड़कों की सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी। आज़ाद कश्मीर के शुमाली और वस्ती इलाकों में बारिश और बुलंद पहाड़ी मकामात के ऊपर बर्फबारी का आज दूसरा रोज है। मुसलसल बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इस वक्त शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि नुआई पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी है। पीर हसीमार, पीर चुरासी, पीर चेला के जो पहाड़ है, मकड़ा पहाड़ जो है वो बर्फ से ढक गया है। सड़कों की सूरत हाल ऐसी है कि जेलम वैली काट रोड जो है वो मुजफ्फराबाद श्रीनगर सेक्शन जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल है। इसी तरह मुजफ्फराबाद को हाला सेक्शन जो है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल है। मुजफ्फराबाद मानसेरा एबटाबाद रोड जो है लोहार गली के मुकाम के ऊपर लैंडस्लाइड के बावजूद बहाल है। हैवी मशीनरी वहां पर तैनात है जो वहां से मिट्टी के तोदे हटा के गाड़ियों के गुजरने के लिए जो है वो ट्रैफिक को बहाल करने की में मसरूफ है। लिपा को मिलाने वाली शाहराह है वो शेर गली और बड़थवाड़ गली से जो है वो बर्फबारी के बाद बंद होगी। अलबत्ता सुदन गली, लस्टाना और शेरू ढारा पे बर्फबारी हो रही है, लेकिन सड़कों को साथ साथ खोला जा रहा है और ट्रैफिक मजमूई तौर पे बहाल है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का ये जो सिलसिला है आइंदा 2 से 3 रोज तक वक्फे वक्फे के साथ जारी रहने का इम्कान है। लोअर दीर के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी गुज़श्ता रोज से जारी है। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी पुरफज़ा मकाम शाही का रुख कर रहे हैं। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर और अपर दीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त लोअर दीर की पुरफिजा मुकाम शाही पे मौजूद हूँ, जो कि सतही समंदर से तकरीबन 7,500 फुट बुलंदी पर वाक़ है। इस वक्त यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है, ताहम पहाड़ी जो सिलसिला है इसी पर बर्फबारी खूब हुई है और यहाँ पर मुकामी लोगों के अलावा गैर मुकामी लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ के खूबसूरत मुकामात से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। अगर हम मुश्किलात के हवाले से भी बात करें तो यहाँ पर पानी की किल्लत और बिजली न होने की वजह से मुकामी लोग जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। कि मुकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ की सड़कों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, तो यहाँ सयाहत के बड़े मौके हैं और यहाँ सयाहत को फ़रोग़ भी मिल सकता है। जी, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं को आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने के लिए इंतजार का मशवरा दे डाला। सदर जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं ने मुलाकात की और उसकी अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ पर सामने आ गई। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। मुस्लिम लीग नून तरक्याती फंड्स की तकसीम पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को नजरअंदाज कर रही है। सदर जरदारी ने कहा वो जानते हैं तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। अरकान पंजाब असम्बली के मसाइल पर वजीर आजम से बात करेंगे। महमूद खान अचकजई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास, आज कौमी कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा नाजायज हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, आइन के नाम और अवाम की राय से घबराती है। सलमान अकरम राजा बोले और हुकूमत को चैलेंज किया, कहा सहमी डरी हुई हुकूमत जो चाहे कर ले, हम कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे। महमूद खान अचकजई ने कहा कि इस नाजायज असम्बली को नहीं मानते, अगर यही अंदाज रहा तो अपनी असम्बली लगा लेंगे। मुल्क में एक ऐसी हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा नहीं है, एक चोरी शुदा इलेक्शन से आए हैं और वो आइन के लफ्ज़ से घबराते हैं। हमने ये फैसला किया है कि कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी, जहाँ भी हो बात की जाएगी, बात आइन की जाएगी, बात मुल्क में कानून की हुक्मरानी की जाएगी। बात यह है किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमने उन कुव्वतों को जो आइन को नहीं मानते, हम बिल्कुल ये आइन हमें कहता है कि उनके खिलाफ खड़ा होना, उनके खिलाफ बगावत करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। ये सहमी हुई हुकूमत के डरी हुई हुकूमत जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान के अवाम का फैसला अटल है। पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी और ये तकाज़ा हम करते रहेंगे। हम मैदानों में करेंगे, हम बंद कमरों में करेंगे, लेकिन ये तकाज़ा हम करेंगे, इसको कोई नहीं मिटा सकता।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर करेगी, जो पॉलिसी साजी और ज़ाब्ता साजी में मुआवनत फराहम करेगी। काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। काउंसिल आलमी मायार के ज़वाबित की तश्कील और बैनुल-अक़वामी डिजिटल मईशत में शमूलियत को यकीनी बनाएगी। हम अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इजाज़त नहीं है इस्तेमाल की और इसकी माइनिंग की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डिजिटल असासों पर आला सतही इजलास से खिताब में कहा कि डिजिटल असासों में सरमायाकारी और जदीद रुझानात के फ़रोग़ के लिए मुतवाज़िन हिकमत अमली अपनाना होगी। पाकिस्तान में 20 मिलियन से ज़ायद मुतहरिक डिजिटल असासा सारिफीन मौजूद हैं, जिन्हें गैर ज़रूरी भारी फीसों के बायस मुश्किलात का सामना है। इजलास में सदर ट्रंप के डिजिटल असासों से मुताल्लिक़ मुशीरान, वज़ीर मुमलिकत बराए IT और गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। नून लीग के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी इत्तेहादी जमातों के मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मक्सी समेत 6 से 7 वज़रा को वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना में नए वज़रा की शमूलियत इस महीने के आखिर तक हो सकती है। और अब बात करेंगे अमरीकी काबीना इजलास की। वाइट हाउस ने तस्दीक की है कि इलॉन मस्क ट्रंप काबीना के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि इलॉन मस्क सदर के सीनियर मुशीर की हैसियत रखते हैं। एलॉन मस्क सरकारी कारकर्दगी के महकमे डॉज के सरबराह भी हैं। एलॉन मस्क को अमरीकी सदर ने वफाकी अखराजात में कमी का काम सौंपा है। ऑक्सफोर्ड क्राउन कोर्ट में 14 सितंबर 2019 को ब्लेनहाइम महल से सोने का टॉयलेट चोरी होने का केस। महल से सोने का टॉयलेट चोरी होने की CCTV वीडियो अदालत में दिखाई गई। वीडियो में चोरों को 4.8 मिलियन पाउंड मालियत का सोने का टॉयलेट चोरी करते देखा जा सकता है। चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान ने सोने का टॉयलेट 5 मिनट के अंदर चोरी किया। 18 कैरात सोने का ये टॉयलेट अभी तक रिकवर नहीं हो सका है और ख्याल किया जा रहा है कि शायद इसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है। ब्लेनहाइम महल यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा है, जो बरतानवी वज़ीर आज़म सर विंस्टन चर्चिल की जाए पैदाइश है। कराची आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से सखर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज है। तफसीलात बता रहे हैं यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सखर IBA में 2 रोज़ा अदबी मेला जारी है, जिसमें पहले रोज मुख्तलिफ 15 मौज़ूआत पे सेशन रखे गए थे, जिनमें ना सिर्फ सखर बल्कि दीगर करीबी अजला से मुख्तलिफ अफराद और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने भरपूर तादाद में शिरकत की थी और इसे कामयाब बनाया था। आज दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ 15 से ज़ायद मौज़ूआत पे सेशन रखे गए हैं, जिनमें स्कूल एजुकेशन इन सिंध, शाह भिटाई के पैगामात की 21वीं सदी में अहमियत, मौसमियाती तब्दीली, रोड़ी और सखर के विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को दरपेश मसाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज़राअत, रोल ऑफ आर्ट इन सोसाइटी, 21वीं सदी में पाकिस्तानी अदब, अली अजमत के साथ भी एक सेशन रखा गया है, जबकि शायरी के हवाले से भी सेशन है। इसके साथ साथ उम्मीद ये की जा रही है कि आज दूसरे रोज भी मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद और तुलबा भरपूर तादाद में शिरकत करेंगे, जबकि 2 रोजा अदबी मेले का इख्तिताम म्यूजिकल नाइट के साथ होगा। जी, रमजानुल मुबारक करीब आते ही कोयटा में खजूर की फरोख्त बढ़ गई है। मार्केट में बलूचिस्तान के जिला पंजगुर की खजूरों की मांग में इजाफा हो गया है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। रमज़ानुल मुबारक में खजूरों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। यही वजह है कि रमज़ान करीब आते ही कोयटा में खजूरों की दुकानों में ख़रीदारों का रश है। यहाँ पंजगुर के अलावा ईरान, सऊदी अरब और इराक की मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें दस्तयाब हैं। ताहम ज़्यादा अक़साम, मुनासिब कीमत, मयार और जायके के एतबार से पंजगुर की खजूरों की मांग ज़्यादा है। बलूचिस्तान की खजूर जो है पंजगुर वाला सस्ता भी है और अच्छा भी है, क्वालिटीज़ का बहुत अच्छा है। पंजगुर तो उसका किस्म ज़्यादा होती है ना, क्वालिटी ज़्यादा होती है। ये रमज़ान के लिए खजूर लेगा अच्छा वाला खजूर, क्योंकि सारा साल जो है आदमी मजदूरी कर रहे हैं,
पैसे कमाते हैं, लेकिन ये रमज़ान के लिए अच्छा स्पेशल खजूर जब आदमी लेते हैं, सामान लेते हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। मार्केट में पंजगुरी खजूर, ज्वांसोर, रबई, मुजावती, शरीफा, शकरी, हलीनी और बरनी खजूर दस्तयाब हैं, जो 500 से लेकर 1000 रुपये तक। सऊदी अरब की मबरूम, अंबर और अजवा समेत मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें 2500 से 3800 रुपये तक दस्तयाब हैं। इसके अलावा ईरानी मुजावती, प्यारम और जायदी भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ईरानी खजूर है इधर महंगा है थोड़ा, क्योंकि टैक्स ज़्यादा है, टैक्स की वजह से थोड़ा महंगा है। बाकी पंजगुर का खजूर बहुत अच्छा भी है, जायके में भी अच्छा है, मुख्तलिफ़ किस्म के है हमारे साथ, कम से कम 165 किस्म के अक़साम है पंजगुर का। वैसे ईरानी भी है तकरीबन। इन ख़रीदारों का कहना है कि खजूर की कीमतों में इजाफा तो हुआ है, ताहम इफ्तार के वक्त इस फल की मिठास दिन भर की भूख मिटा देती है। जबकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये फल मुतादिद अक़साम के ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है अगर एतदाल में रहकर खाया जाए। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश की नज़र हो गया। टॉस की मोहलत भी न मिली, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। रावलपिंडी में वक्फे से होने वाली बारिश के बायस चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच मुमकिन न हो सका, बल्कि बारिश ने टॉस की भी मोहलत नहीं दी। मैच की मनसूखी के बायस दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया, जिसके बाद ग्रुप बी में शामिल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के 3-3 पॉइंट्स हो गए। लेकिन जनूबी अफ्रीका बेहतर रन रेट की वजह से पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। ग्रुप में शामिल इंग्लैंड और अफगानिस्तान का भी अभी कोई पॉइंट नहीं है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन भी बारिश की वजह से नहीं हो सका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला आज हो रहा है। दोनों टीमों ने लाहौर में प्रैक्टिस की है। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा कि पहले भी इंग्लैंड को हरा चुके, अब भी कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि अफगानिस्तान को जनूबी अफ्रीका ने हराया था। अब दोनों शिकस्त खुर्दा टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2023 के वर्ल्ड कप में हम इंग्लैंड को हरा चुके हैं, अब भी हराने के लिए तैयार हैं, मगर अब नए माइंडसेट के साथ खेलना होगा। इंग्लैंड अच्छी और मजबूत टीम है। दूसरी जानिब इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का कहना है कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं, उनकी टीम बेहतर हो रही है। जोस बटलर ने कहा कि ये मुनफरिद टूर्नामेंट है, एक टीम को एक ही कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है, दीगर टीमें मैचेस के लिए सफर करती हैं। Not really. I think it's a unique tournament already, isn't it, with being hosted here with one team playing in a different place. But no, it's not something I'm sort of worried too much about at the moment. I've got all my focus on preparing well tonight and our game tomorrow. बटलर ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के साथ खेलना इंग्लिश बोर्ड का फैसला है। अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों की हालत जार पर अफसोस है, ये मैच अफगान खवातीन को उम्मीद दिलाएगा। I've taken a lot of advice from lots of experts. I think credit to Rob Key and the ECB been very good at supporting me and all the players and giving us information and education around this and making it an ECB decision. I think as we're very saddened at the plight of women and girls in Afghanistan at the moment and the struggles that they are facing. But we hope that the game tomorrow can be a source of hope and enjoyment in what's obviously a tough time at the moment. So I think we're really excited about the match. Sport has a great power to unite people and give hope, and that's what we hope this game will do. अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच दिन 2 बजे शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पेशावर रीजन ने खैबर पख्तूनख्वा गेम्स की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। पेशावर रीजन ने 62 गोल्ड मेडल हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। शीबा हैदर रिपोर्ट करेंगी। पेशावर रीजन ने 62 गोल्ड मेडल हासिल करके पहली खैबर पख्तूनख्वा गेम्स की ट्रॉफी अपने नाम की। हजारा रीजन ने 15 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी, जबकि कोहाट रीजन ने 13 गोल्ड मेडल के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और मुकाबले बहुत सख्त है। कराटे का इवेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीत लिया उसमें। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स में सूबे भर से 2000 से ज्यादा मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। गेम्स में फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, स्क्वाश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, कराटे, ताइक्वांडो और बॉक्सिंग के मुकाबले हुए।
लड़कियों में भी बहुत टैलेंट है जिस तरह लड़कों में, तो काइंडली आप अपने टैलेंट को आगे लाए और आगे आ जाए। ये इवेंट हमने बहुत एंजॉय किया और हमें इस तरह इवेंट्स और भी करने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स में जीतने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां तकसीम की गई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कामयाब खिलाड़ियों को माहाना 25,000 रुपए देने का ऐलान भी किया है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शिबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। जिला खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम फराहमी पर एहतजाजन दफातर को ताले लगा दिए। मजीद बता रहे हैं जी न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार खटक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीम में करक के दफ्तर में, जहाँ पर टीमें मुलाजिमीन ने गुज़श्ता कई माह से तनख्वाहें की बंदिश के ख़िलाफ़ दफ्तरों को ताले लगाकर एहतजाजन बंद किया है। इस वक्त टीमें करक के तमाम जो दफ्तर हैं वो बंद हैं। मुलाजिमीन ने DC दफ्तर से तहसील चौक तक एक पैदल वॉक भी किया है, जिसमें टीमी मुलाजिमीन का कहना है कि गुज़श्ता कई माह से हमें तनख्वाही नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से हम मज़ीद सर्विस बहाल नहीं कर सकते हैं। टीम हुकाम का कहना है कि टीम मुलाजिमीन की जो तनख्वाहों का इन्हिसार है वो सूबाई हुकूमत की ग्रांट्स पर होता है, चूँकि गुज़श्ता कई माह से इनको ग्रांट्स नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से इनको तनख्वाही पूरी नहीं हो रही है। टीम मुलाजिमीन का भी यही कहना है कि जब तक हमें तनख्वाही नहीं मिलेगी तब तक हमारा जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। टीम हुकाम का कहना है कि हम सूबाई हुकूमत से बात कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द इनका मसला हल हो जाएगा। जी। जिला घोटकी में एक रोज़ा ज़राई मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज ने 30 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा, किसानों के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ज़राई रिसर्च इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट करेंगे नज़ीर अहमद। जिले हेडक्वार्टर मीरपुर मथेलो में महकमा ज़राअत के ताउन से एक रोज़ा ज़राई मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद खान बख्श मेहर ने जिला घोटकी के किसानों के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया। 15 लाख से ज़ायद किसानों को हारी कार्ड फराहम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर ने घोटकी के शहर सरद में ज़राई रिसर्च इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया और ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम के ताउन से एग्रीकल्चर कैंपस बनाने का ऐलान किया। हमने हारी कार्ड रजिस्ट्रेशन का इवेंट बड़ा हमारा सक्सेसफुली गया। ये हमने अक्टूबर में लॉन्च किया था हारी कार्ड, और उसके मैकेनिज्म पे हम काम कर रहे थे। 15 लाख हारीज की हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कि 25 एकड़ से कम के जमींदार हैं। इसका स्कोप हम ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। एक रोज़ा ज़राई मेले में 30 से ज़ायद मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए, जहाँ मज़रे दवायात, फर्टिलाइज़र और ज़र आलात रखे गए थे। माहिरीन ने काश्तकारों को मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आगाही और फसलों की पैदावार में इजाफे के मुतालिक आगाही फराहम की। जमींदारों को बताएं कि आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्रॉप्स लगाएं, क्रॉप की रोटेशंस करें और टाइमली लगाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लोगों को ये पता नहीं होता था कि हमारी सॉइल को क्या चाहिए, हमें फर्टिलाइजर कौन सा देना है, कौन सा नहीं देना है। जिला घोटकी की तारीख में पहली बार महकमा ज़राअत की जानिब से लगाए जाने वाले ज़राई मेले को मकामी काश्तकारों ने खूब सराहा। इनका कहना था कि माहिरीन की जानिब से फराहम की जाने वाली मालूमात से काश्तकार मयारी और बेहतर फसल की पैदावार हासिल करने में कारआमद साबित होगी। कैमरा टीम के साथ नज़ीर अहमद, जियो न्यूज़, मीरपुर माथेलो, जिला घोटकी। सांगड़ में 36 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई मिठड़ाव के नाव से सांगड़ शहर तक साफ पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन में जगह जगह रिसाव है, जिसके बायस शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हो रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंध के ज़िला सांगड़ शहर में मौजूद हूँ। ये खिपरो रोड है। मेरे अक्ब में आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन सामी मेमन को कहूँगा कि आपको दिखाए, एक बड़ा गड़ा है। ये गड़ा नहीं है, बल्कि ये सिंध हुकूमत की जानिब से 36 करोड़ रुपए की लागत से सांगड़ शहर के लिए साफ पानी फराहम करने की ये लाइन बिछाई गई थी, जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि लीकेज होने के बायस यहाँ पर एक बड़े गड्ढे की सूरत में मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मुझसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो लाइन दी गई थी हुकूमत सिंध की जानिब से, ये 36 करोड़ रुपए की लाइन थी, मंसूबा था, जिसका मकसद था मिठड़ाऊ केनाल से लेकर सांगड़ के तालाबों तक 2 फुट की लाइन बिछाई गई थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो मंसूबा शुरू होते ही जगह जगह से लाइन फट जाती है और इस वक्त जगह जगह पर ऐसे गड्ढे बन गए हैं। ये इधर से पानी की लाइन जाती है पीने वाले की, वो इधर से जैसे निकाली है शहर के लिए, वो अभी पानी भी नहीं मिलता है, और उसकी वजह से निकलने की वजह से इधर पे ये जो जोड़ हो गया है, खड्डा निकल गया है, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं।
और नहीं पानी का फायदा हो रहा है शहर को, और इस खड्डे से नुकसान हो रहे हैं, दिन ब दिन इसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, और जो ये अपना अहदेदार है ये करप्शन करके पैसे खा रहे हैं। हमने देखा कि शहरियों ने शिकवा किया है कि महकमा पब्लिक हेल्थ इस मंसूबे के तहत शहरियों को साफ पानी फराहम तो ना कर सका, अलबत्ता ये जो लाइन बिछाई गई करोड़ों रुपए की लागत से, वो इस वक्त लीकेज होने के बायस बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात हो रही है। ताहम डिप्टी कमिश्नर सांगड़ का कहना है कि उन्होंने हिदायत दी है कि महकमा पब्लिक हेल्थ को कि इस लाइन को फौरी तौर पर बहाल करके शहरियों को साफ पानी फराहम किया जाए। जी, आलमी सतह पर गंदम की फसल को मौसमियाती तब्दीलियों से दरपेश मसाइल से निपटने के लिए अयूब रिसर्च फैसलाबाद में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। मौसमियाती तब्दीली गंदम की फसल को पूरी दुनिया में मुतासिर कर रही है। अयूब रिसर्च फैसलाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, मिस्र, तुर्की, काज़ाख्स्तान, अफगानिस्तान और इराक के ज़रई माहिरीन ने गंदम को दरपेश मसाइल के हल तलाश करने के लिए अपनी अपनी तहकीकात व तजर्बात पेश किए। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, ड्राउट आ रही है, बारिशें नहीं हो रही हैं, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो पैदावार कम हो रही हैं, कई मसले मसाइल हैं ज़राअत के अंदर, गंदम में ख़ास तौर पे, तो हम ये इन सब का सलूशन ढूंढने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ज़रई साइंसदानों का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए गंदम की हाइब्रिड इकसाम पर तहकीकात जारी हैं। The last 10 years we've been working together in Pakistan, in Australia. We've been testing the technology, we've been perfecting the technology, learning how to make it work. बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में गैर यकीनी मौसमियाती सूरत हाल और गंदम की फसल को दरपेश खदशात से निपटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका काविशों को मजीद फरोग देने पर जोर दिया गया। कैमरामैन अली अरसलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। बलूचिस्तान के जिला बुलान के इलाके भाग शहर में मारूफ सियासतदान डॉक्टर अब्दुल हई बलोच की 3री बरसी के मौके पर जलसा मुनक़िद किया गया। तफसीलात बताएंगे आबिद बलोच। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोलान के इलाके भाग शहर में, जहाँ पर BSO के बानी और मारूफ सियासतदान डॉक्टर अब्दुल हई बलोच की 3री बरसी के हवाले से जो है एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़िद किया गया। जलसे में जो है सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमायतों के साथ साथ नेशनल पार्टी के मरकज़ी और सूबाई कायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सियासी रहनुमाओं का कहना है कि डॉक्टर अब्दुल हई बलोच एक सच्चे, खरे और बा असूल सियासतदान थे। जी,